हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं धीरेन्द्र कुमार शुक्ला, आपका बायोलॉजी टीचर, आपके सामने वही टॉपिक लेकर के जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेकर उपस्थित हूँ। इस टॉपिक में आपने पहले पार्ट में पढ़ा जीवन अवधि के बारे में, जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। फिर अलैंगिक जनन के अंतर्गत आपने दो जनन पढ़ा, पादप प्राकृतिक जनन और कृत्रिम जनन। पादप प्राकृतिक जनन आपने पढ़ा और जंतु प्राकृतिक जनन पढ़ा, जिसमें आपको कृत्रिम जनन बताना है। आज हम कृत्रिम जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। कृत्रिम जनन क्या होता है? एकल जीव द्वारा, केवल एक जीव, एक पादप, उसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होगी, केवल एक जीव होगा, एक पादप होगा। तो एकल पादप द्वारा मनुष्य के हस्तक्षेप से जब नए पादपों को विकसित करने की प्रक्रिया को करते हैं, तो ऐसे जनन को हम कृत्रिम पादप अलैंगिक जनन कहते हैं। एकल पादप द्वारा मनुष्य के हस्तक्षेप की प्रक्रिया से जब नए पादपों को उत्पन्न किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को कृत्रिम पादप अलैंगिक जनन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे पौधे हैं, जैसे गुलाब का पौधा है। गुलाब के पौधों को हम पुरानी टहनियों को काटते हैं, उसके कलम बनाते हैं, कलम बना करके अनुकूल परिस्थितियों में मिट्टियों में दबा देते हैं, गाड़ देते हैं। इस प्रकार से हम कलम बनाते हैं और कलम बना करके इसको रोपित कर देते हैं। और क्या देखते हैं कुछ समय बाद इसी में से कलिकाएं उभर आती हैं, निकल आती हैं, और ये नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, इसको निकाल करके अलग लगा देते हैं, गुलाब का पौधा उत्पन्न हो जाता है। अब क्या होगा, मैंने पहले बताया कि अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होगी वो अपने पूर्व के जनक के समान ही होगी। तो ये अपने पूर्व के जनक के समान ही गुण वाली होंगी। कलम लगाना। फिर है दाब कलम। कोई झाड़ी नुमा पौधा होता है, तो उसके टहनियों को झुका करके मिट्टी में दबा देते हैं। इसके छाल को निकाल करके 5 सेंटीमीटर छाल निकाल करके मिट्टी में दबा देते हैं। जहाँ पर छाल निकालते हैं वही स्थान को मिट्टी में दबाते हैं। क्या देखते हैं, कुछ समय बाद इसमें से जड़ें निकल आती हैं, पर कल्ले निकल आते हैं, कलिकाएं निकल आती हैं। और जब कलिकाएं निकल आती हैं तो यहाँ से इसको काट करके अलग ले जा करके नए स्थान पर लगा देते हैं। इसको कहते हैं दाब कलम। फिर नेक्स्ट है गूटी बांधना। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको झुकाया नहीं जा सकता है, उसके लिए गूटी बांधते हैं। बड़े पौधों के ऊपर जाकर के पुरानी शाखाएं, पतले पुरानी शाखाओं को छांट लेते हैं, उससे 5 सेंटीमीटर छाल को हटा करके उस पर गीली मिट्टी, गोबर की सड़ी खाद को लेप कर देते हैं और टाट के बोरे से बांध देते हैं। और डेली उस पर पानी देते रहते हैं। धीरे धीरे उसमें से जड़ें निकाल लाती हैं और काट करके उसको अलग लगा देते हैं। बोरे के स्थान पर, टाट के बोरे के स्थान पर मॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं, फ्यूनेरिया, जो नमी संचित किए रहती है अधिक समय तक। फिर है जैसे चश्मा चढ़ाना। कलिकाएं कहीं से कलिकाओं को निकाल लेते हैं और निकाल करके दूसरे पौधों के कलिकाओं में फिट कर देते हैं। धीरे धीरे वो कलिकाएं उसी में अपना स्थान बना लेती है और नए पौधे उत्पन्न होते हैं। ऐसे बहुत सारी विधियां, चश्मा चढ़ाना, भेंट कलन, जिह्वा रोपण, बहुत सारी इस प्रक्रिया हैं। लेकिन आप इतना जानो, कलम दाब, दाब कलम, गुटी बांधना और
चश्मा चढ़ाना। ये थी कृत्रिम जनन की प्रक्रिया थी। तो आप सबको समझ आ गया होगा जनन क्या है। अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन दो प्रकार के होते हैं, पादप प्राकृतिक और कृत्रिम प्राकृतिक। लैंगिक जनन आपने पढ़ा है। लैंगिक जनन में दो जीवों की जरूरत होती है, इनके संलयन से नए संतति उत्पन्न होते हैं, लैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में केवल एकल जीव की जरूरत होती है। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हम आपको आगे बताते हैं, आगे बढ़ते हैं ये टॉपिक लेकर के। आगे पढ़ते हैं लैंगिक जनन के क्या चरण होते हैं, स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से चरण आते हैं लैंगिक जनन के। पहला अवस्था आता है किशोरावस्था। पादपों में हम कहते हैं इसको कायिक अवस्था। क्या है ये? जीव में अवस्था के पूर्व कायिक अंडों में वृद्धि होती है तथा जीव परिपक्वता प्राप्त करते हैं। इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। कोई भी जीव होता है जब वो परिपक्व होता है, किशोर होता है, उस अवस्था को हम कहते हैं, इसको किशोरावस्था कहते हैं। ये स्थान होता है वो परिपक्व हो जाता है। दूसरी अवस्था होती है वयस्कावस्था, जिसको कहते हैं जनन अवस्था। वयस्कावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें नर हो या मादा हो, इसमें युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है। युग्मक बन जाते हैं जो जनन के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब जनन के लिए तैयार हो जाते हैं तो इस अवस्था में जनन की क्रिया होती है, नए संतति को उत्पन्न करने लगते हैं इस अवस्था में। नेक्स्ट होती है जीर्णता अवस्था। ये ऐसी अवस्था होती है जनन करने के उपरांत धीरे धीरे शरीर वृद्धावस्था में आती है और शरीर शिथिल होने लगती हैं, मेटाबॉलिज्म सब कम हो जाते हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं, बाधित होने लगती हैं इस अवस्था में, और धीरे धीरे आदमी मृत्यु की तरफ को बढ़ने लगता है। इस अवस्था को हम कहते हैं जीर्णावस्था कहते हैं। फिर बात करते हैं प्रजनकों के प्रकार। प्रजनक कितने प्रकार के हो? प्रजनक दो ही प्रकार के होते हैं, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक क्या है? कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक ऋतु में, एक मौसम में जनन की क्रिया करते हैं। ऐसे जीवों को हम कहते हैं मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, आम है, अमरूद है। आम ठंडियों में नहीं उगते हैं, आम गर्मियों में उगते हैं, एक ऋतु में, एक मौसम में उगते हैं। ऐसे प्रजनकों को हम मौसमी प्रजनक कहते हैं। दूसरा होता है सतत प्रजनक। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमेशा जनन की क्रिया करते हैं, उनको मौसम से कोई वास्ता नहीं है, ऋतु से कोई वास्ता नहीं है, वो हमेशा जनन की क्रिया करते हैं। जैसे मनुष्य हमेशा जनन करता है, हमेशा संतान उत्पन्न करने की इसमें क्षमताएं होती हैं, हमेशा संतान उत्पन्न करता है। ऐसे प्रजनक को हम कहते हैं सतत प्रजनक कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। फिर बात करते हैं जनन चक्र की, जेनिटल साइकिल की। जेनिटल साइकिल दो प्रकार के होते हैं, मध्य चक्र और ऋतु चक्र। मध्य चक्र क्या होता है? कुछ नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, चीता आदि जीवों में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं जिन्हें कहते हैं मध्य चक्र, ओएस्टस साइकिल। इसको कहते हैं ओएस्टस साइकिल, मध्य चक्र कहते हैं। जैसे गाय में आपने देखा होगा कि आवाज़ करना, पूंछ को हिलाना, कूदना, इस तरह के जो लक्षण होते हैं, ये सब लक्षण मध्य चक्र के अंतर्गत आते हैं। नॉन प्राइमेटो स्तनधारियों में कुछ चक्रिक परिवर्तन देखे जाते हैं, इसको कहते हैं मध्य चक्र, ओएस्टिस साइकिल कहते हैं, नॉन प्राइमेट। फिर बात आती है ऋतु चक्र की। कुछ प्राइमेटों में जैसे बंदर हैं, मनुष्य हैं, इसमें कुछ चक्रीय लक्षण होते हैं जिसको कहते हैं ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं। इस सिस्टम को ऋतु चक्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है?
जीवों में युग्मकों के बढ़ने की क्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। जीवों में युग्मकों के बढ़ने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में इसकी डिटेलिंग पढ़ाएंगे। युग्मक जनन कैसे होता है, कैसे समसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन के विखंडनों से किस तरह से युग्मक का निर्माण होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको बताएंगे। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन लेसन है, उस लेसन बढ़ाएंगे। तो जीवों में युग्मकों के निर्माण को हम कहते हैं युग्मक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की घटनाएं क्या होती हैं? दो घटनाएं होती हैं। लैंगिक जनन की दो घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन पश्च घटनाएं। पहले पूर्व घटनाएं क्या है? पहला होता है युग्मक जनन, मैंने पहले बताया युग्मकों का कैसे निर्माण होता है। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उस निर्माण को हम कहते हैं युग्मक जनन। निषेचन से पहले घटना होती है युग्मक स्थानांतरण। जब युग्मक का निर्माण होता है तब नर और मादा आपस में संलयित होते हैं और उनके युग्मक आपस में स्थानांतरित होते हैं, मिलते हैं और स्थानांतरित हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट टॉपिक है जंतुओं तथा पादपों में लैंगिकता। जंतुओं तथा पादपों में लैंगिकता। जंतुओं में लैंगिकता क्या होता है? एक लिंगीयता। पहला होता है एक लिंगीयता, दूसरा होता है द्विलिंगीयता। कुछ जंतु होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, जैसे मनुष्य, बंदर, ये सब एक लिंगी होते हैं। द्विलिंगीयता जैसे केचुआ होता है, केचुए के खंडों पर नर अंग और मादा अंग पाए जाते हैं, तो एक जीव में ये द्विलिंगीयता हो गया। ऐसे पादपों में दो होता है एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, समथैलेसी और विषमथैलेसी। एक लिंगी पुष्प जिसमें केवल नर या मादा भाग हो उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता में नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हों उसको द्विलिंगी पुष्प लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल में जो गुड़हल का पौधा होता है, गुड़हल के पौधे में नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। फिर है पादप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी। कुछ पादप होते हैं जिस पर एक ही लिंग वाले पुष्प होते हैं, जैसे मैंने बताया पपीता में जो पुष्प होंगे चाहे नर वाला पुष्प हो या मादा वाला, अलग अलग पुष्प होंगे। दूसरा होता है द्विलिंगाश्रयी। ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें एक ही पौधे पर दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। जैसे कद्दू का पौधा होता है, एक अंडाशय लिए हुआ पौधा होता है, एक बिना अंडाशय वाला पुष्प होता है। जो अंडाशय वाला मादा पुष्प होता है और जो बिना अंडाशय वाला होता है वो नर पुष्प होता है। इसको कहते हैं द्विलिंगाश्रय, इसको कहते हैं एक लिंगाश्रय। अब बात करते हैं निषेचन की। निषेचन क्या होता है? अभी तक निषेचन शब्द आपने सुना। निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को, संयोजन की क्रिया को, नर और मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं किसी एक विशेष स्थान पर तो उसको हम कहते हैं निषेचन कहते हैं। निषेचन होगा, इससे द्विगुणित युग्मनजों का निर्माण होता है। इसमें आधा यन और प्लस यन मिलते हैं और मिल करके और 2n का निर्माण करते हैं। इसको द्विगुणित कहते हैं और इसको अगुणित कहते हैं। इसको अगुणित कहेंगे, इसको द्विगुणित कहते हैं। तो इससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण, युग्मनज से संतत का निर्माण होता है, संतान का निर्माण होता है। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन क्या है? जब निषेचन की क्रिया, निषेचन मतलब तो समझ ही गए, युग्मकों के निर्माण, युग्मकों का संलयन जब होता है तो उसको निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन, जब युग्मक
युग्मकों का मिलन, युग्मकों का संयोजन, युग्मकों का संलयन जब जीव के शरीर के बाहर हो तो उसको कहते हैं बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक में युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है, उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। फिर है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? जब युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का संलयन, निर्माण नहीं, युग्मकों का संलयन जब शरीर के अंदर हो तो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे मनुष्यों में नेक्स्ट होता है अनिषेक जनन। जब निषेचन की क्रिया ना हो, जब निषेचन की क्रिया ना हो और फल का निर्माण हो जाए, युग्मनज का निर्माण हो जाए, ऐसी क्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे छिपकली में। फिर है निषेचन पश्य घटनाएं। निषेचन पश्य घटनाएं क्या होती हैं? आपने पढ़ा निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं में आप पढ़ा युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण, दो चीजें आपने पढ़ा। युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण होना, और युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, स्थानांतरण होगा। ये निषेचन पूर्व घटनाएं थी। उसके बाद निषेचन हुआ, और निषेचन जब हो गया तो उसके बाद निषेचन पश्य घटनाएं क्या होगी? तो निषेचन पश्य घटनाएं होगा कि युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज बनेंगे। फिर युग्मनज बनने के बाद भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण का निर्माण होने के बाद नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार नए संतति उत्पन्न हो गई। आंतरिक निषेचन पश्य घटना के पश्चात नए जीव का निर्माण हो गया। इसी भ्रूण के निर्माण की क्रिया को हम भ्रूणोद्भवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भवन भी क्रिया कहते हैं इसको। आज सकता है, पूछा जा सकता है भ्रूणोद्भवन किसे कहते हैं? तो भ्रूण बढ़ने की प्रक्रिया को हम भ्रूणोद्भवन कहते हैं। युग्मनज निर्माण हुआ, भ्रूणोद्भवन हुआ, भ्रूण निर्माण हुआ, फिर नया जीव उत्पन्न हो गया। ये थी अनिषेक जनन क्रिया हुई गई। अनिषेक जनन की निषेचन पश्य घटनाएं हुई, ये निषेचन पश्य घटना। फिर नई टॉपिक एक आती है अंडप्रजक। अंडप्रजक और जंतु प्रजक या सजीव प्रजक। अंडप्रजक क्या है? ऐसे जीव जो अंडे उत्पन्न करते हैं अंडप्रजक कहते हैं। अंडे कैल्शियम के कवर से ढके हुए होते हैं, अंडप्रजक कहते हैं। ऐसे जीव जो संतत उत्पन्न करते हैं, जंतु उत्पन्न करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनको कहते हैं जंतु प्रजक। आज 2 पार्ट में ये टॉपिक समाप्त हो गया है। कल से नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। चैनल को अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक समझिए। जहां कुछ ना समझ आए उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, आप बताएंगे कि किस जनन में जीव अपने जनक के समान पाया जाता है। दूसरा है जनन क्रिया किससे कहते हैं। तीसरा है निषेचन पश्य घटनाएं कैसे होती हैं। ये 3 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और नोट्स बनाते रहिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।